इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को कंप्लीट समझेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी एकदम नया डैशबोर्ड है। तो वर्डप्रेस को कंप्लीट समझने के लिए ये वीडियो कंप्लीट है आपके लिए। इसे एंड तक देखेंगे तो फिर आपको वर्डप्रेस के किसी भी फीचर्स में प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आप वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने बताया था कि कैसे आपने होस्टिंग से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आप सभी के सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार वर्डप्रेस को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस के हर एक फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये आपके सामने एक लिंक आ रही है। ये क्या है? वो डोमेन है जो आपने बुक किया था। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे तो आपके सामने विजिट साइट आएगी। राइट क्लिक करके हम नेक्स्ट टैब में ओपन करते हैं तो अभी आपका ब्लॉग इस तरह दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी थीम नहीं लगाई है। तो ये हो गया पहला स्टेप। यहाँ पर आपका डोमेन है, ये विजिट साइट से आप अपनी साइट को देखते हैं। इसके बाद ये होस्टिंगर का पैनल है, क्योंकि हमने होस्टिंगर की होस्टिंग यूज की हुई है। इसके बाद ये डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में जितनी भी चीजें अपडेट होती, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर जितनी भी चीजें ब्लॉग में अपडेट होती है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इसका कुछ खास काम नहीं होता है, सिर्फ आप देख सकते हैं। इसके बाद अपडेट्स पे जब आप आ जाएंगे तो आपकी वेबसाइट में जिस जिस चीज़ की अपडेट्स आई हैं, जैसे कि वर्डप्रेस की अपडेट आई है, प्लगइन की अपडेट आई है, थीम की अपडेट आई है, ये हमें टाइम टू टाइम हर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ जो भी अपडेट आता है उसको सिंपली क्लिक कर देना होता है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट को रिडायरेक्ट करके अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों फंक्शन हमें समझ में आ गए। अब इसके बाद ये जो है, ये है पोस्ट। एक्चुअली यहाँ से वर्क स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको पोस्ट लिखने होते हैं, ब्लॉग लिखने होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे ये ऑल पोस्ट आएगा। ऑल पोस्ट में वो सारी पोस्ट दिख जाएंगी आपको जो आपने अब तक लिखी हुई हैं। इसके बाद आप एड पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ से आप आर्टिकल लिखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये देखिए, यहाँ पर आप पोस्ट लिखते हैं। यहाँ पर जो भी आपका टाइटल होगा, जैसे हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, है ना। तो ये आपका टाइटल हो गया और यहाँ से फिर आप आर्टिकल लिखते हैं। कैसे लिखना है इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। तो अगर आपने डिजिटल मेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग शुरू से हम सिखा रहे हैं, डोमेन कैसे लेना है, होस्टिंग कैसे लेना, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस क्या है, इसके बाद पोस्ट कैसे लिखना, पेजेस, ट्रैफिक, एडसेंस, एसईओ, सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ये पोस्ट, यहाँ से हम पोस्ट लिखते हैं। कैसे लिखना है इसका डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में। ये है कैटेगरी। तो यहाँ पर हम कैटेगरी लिखते हैं। आप कोई भी ब्लॉग उठा लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए सोशल सीख ले लेते हैं, अपना एक ब्लॉग ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये इंस्टाग्राम टिप्स, ये योजना, ये जॉब, ये क्या होती है? ये कैटेगरी होती है। तो इस तरह से कैटेगरी जो बनती है ना, वो यहाँ से बनती है ना। तो यहाँ पर हम कैटेगरी बनाएंगे। और टैग, टैग में नॉर्मली आपको कुछ भी खास करना नहीं होता है। जब हम पोस्ट लिखते हैं ना, वहां पर हम टैग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मीडिया क्या है? जो भी इमेजेस आप अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये जो इमेजेस अपलोड हुई हैं यहाँ पर, है ना, ये इमेजेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ से अपलोड करते नहीं है, कर भी सकते हैं बट हम पोस्ट में ही डायरेक्ट करते हैं। तो वो सारी इमेजेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेजेस। तो हर एक ब्लॉग में कुछ मैंडेटरी पेजेस होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, एफिलिएट डिस्क्लोजर। तो वो पेजेस हम यहाँ से बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम पेजेस बनाते हैं। इसका इंटरफेस थोड़ा ऐसा ही है जैसे हम पोस्ट लिखते हैं। तो ये पेजेस हम यहाँ से बनाते हैं। ऑल पेजेस में हम पेजेस देख सकते हैं, एड पेजेस में हम बना सकते हैं। कोई भी यूजर आपके ब्लॉग पे कमेंट कर रहा है, वो सारी कमेंट यहाँ पर शो होगी। तो जो भी कमेंट आपको अप्रूव करनी है आप अप्रूव करिए, पेंडिंग में दिख जाएंगी, स्पैम होगी, थ्रैश होगी, जो भी आपको डिलीट करनी है थ्रैश में डाल दीजिए। इसके बाद आता है अपीयरेंस, की आपका ब्लॉग कैसे दिखेगा। तो उसके लिए आपको थीम इंस्टॉल करनी होती है। तो वो थीम हम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं? यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मोस्टली अपनी ब्लॉग में जनरेट प्रेस थीम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर जनरेट प्रेस लिख देंगे। या जो भी थीम आपको यूज करनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल के बाद एक्टिव करना होता है। तो अभी ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए, एक्टिवेट किया हमने यहाँ से।
अब देखें ये जो सेक्शन है अपीयरेंस, इसका मतलब है कि आपका ब्लॉग सामने यूजर को कैसे दिखेगा, अपीयर होगा, है ना। तो ये अपीयरेंस सेटिंग में आता है, थीम में, डिजाइन में, कस्टमाइज में, विजिट्स में, मेन्यू। विजिट्स मतलब आप क्या विजिट्स लगाएंगे, मेन्यू मतलब क्या कैटेगरी दिखाना है वो। अभी देखिए हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये देखिए इंटरफेस ही चेंज हो गया, ये हमारा साइड बार बन गया, ये हमारा पोस्ट सेक्शन बन गया, यहाँ पर हम मेन्यू बनाएंगे। तो इस तरह से ये कहाँ होता है, अपीयरेंस में होता है। ये हमने थीम इंस्टॉल की, अब इसको डिजाइन करेंगे, हम विजिट्स बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, वो सारी चीजें एक एक करके आपको सीखने मिलेंगी। इसके बाद आती है प्लगइन्स। तो ये जो प्लगइन सेक्शन है, प्लगइन क्या होता है, एक छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए प्लगइन बनाई है। जैसे कि अगर आपको कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है तो इसकी एक प्लगइन मिल जाएगी, आपको एसईओ करना है इसकी एक प्लगइन मिल जाएगी, आपको टेबल बनानी है इसकी एक प्लगइन मिल जाएगी। तो आपके ब्लॉग में जो छोटे छोटे टास्क परफॉर्म होते हैं, अब आप कोडिंग नहीं जानते, वर्डप्रेस वो लोग यूज करते हैं जो कोडिंग नहीं जानते, तो छोटे छोटे कोड बना के यहाँ पर प्लगइन बना दी गई है उन लोगों के लिए जो सिर्फ क्लिक्स जानते हैं। नॉर्मल वर्डप्रेस बहुत इजी है, मतलब एक 7th 8th क्लास का बच्चा भी वर्डप्रेस पे ब्लॉग बना सकता है। एक कम पढ़ा लिखा, जिसे पढ़ना लिखना आता है, समझना आता है, वो भी ब्लॉग बना सकता है। तो उनके लिए यहाँ प्लगइन बनाई गई है। बहुत ज्यादा प्लगइन नहीं, बहुत कम प्लगइन हमें यूज करनी होती है जिससे हमारा वेबसाइट की स्पीड अफेक्ट ना हो। तो वो भी आपको पता चलेगी कौन कौन सी, ये कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन यहाँ पर हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन सी प्लगइन यूज करनी है। तो प्लगइन आप समझ गई। इंस्टॉल प्लगइन में वो प्लगइन दिख जाएंगे जो आपने इंस्टॉल की है। यहाँ पर प्लगइन की लाइब्रेरी है, ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पर जैसे आप ऐड प्लगइन में जाएंगे तो यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पे मिलियंस, यहाँ पे बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाएंगी, हर टास्क को परफॉर्म करने की प्लगइन मिल जाएगी। प्लगइन के कॉम्पिटिटर्स भी मिल जाएंगे, मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने वाले 2-3 प्लगइन मिल जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, वो आपको मिल जाएगा वीडियोज में कि कौन कौन सी प्लगइन आपको ब्लॉग बनाने के लिए यूज करनी है। तो ये प्लगइन की लाइब्रेरी है, यहाँ से आपको प्लगइन मिलती है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म है ना, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म की अपनी एक प्लगइन मिल जाएगी। ये देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये इसको हम इंस्टॉल करेंगे ना तो आपकी इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म पेज बन जाएगा, है ना। तो ऐसी प्लगइन्स होती हैं। इसके बाद यूजर, यूजर प्रोफाइल में आप वो यूज करते हैं, मतलब ये वर्डप्रेस का एक्सेस किसके पास है ना। तो ये ऑल यूजर है। टूल्स में आ जाएंगे तो टूल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सेटिंग है। ये कब काम आता है, जब आपको वेबसाइट माइग्रेट करते हैं, इस होस्टिंग से उस होस्टिंग में ट्रांसफर करते हैं, कोई डेटा अंदर लाते हैं ब्लॉग के, कुछ इसका डेटा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये मेनली इस काम आता है। सेटिंग में मेनली जब आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी सेटिंग्स आपको करनी होती है, जर्नल सेटिंग करनी होती है, ये सेटिंग करनी होती है, साइट का नेम क्या है, ये सारी चीजें आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी जब हम आपको वर्डप्रेस सेटअप सेटिंग सिखाएंगे। अभी हम आपको वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बता रहे हैं, सारे फंक्शन सिखा रहे हैं, तो जर्नल ये सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए कैश है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो एक बार अगर आपने सेटिंग कर ली, देखिए वन टाइम क्या करना होता है, ये सेटिंग आपको वन टाइम करनी होती है। एक बार आपने ये सेटिंग कर ली, उसके बाद एफिलिएंस की डिजाइन कर ली, फिर इसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना, इसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पोस्ट जिसमें आपको आर्टिकल लिखना है, पेजेस भी आपने बना लिए। मतलब एक बार अगर आपका ब्लॉग सेटअप हो गया, आपने पेजेस बना लिए, आपने अपीयरेंस का सारा कर लिया, आपने सेटिंग कर ली, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी जरूरत है, पोस्ट। आपको सिर्फ पोस्ट लिखते जाना है, आर्टिकल्स लिखते जाना है, बस और कुछ नहीं। तो बहुत सिंपल है वर्डप्रेस, जो आपको इस यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल में सब कुछ सीखने मिलेगा, है ना। तो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो सेटिंग पे बनेगी, तो मैं आपको सेटिंग करके बता दूंगी इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।